नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना किया है, तब से गोदी मीडिया के पत्रकार, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग, भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग इस बात को ऐसे प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, कांग्रेस जो है राम विरोधी है। लेकिन इन गोदी मीडिया के पत्रकारों ने कभी भी ये नहीं बताया था कि भारत के इतिहास में आज तक कभी भी 150 के आसपास सांसदों को निलंबित नहीं किया गया था, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में और मोदी जी के इशारे पर अभी कुछ हफ्तों पहले हमारे देश के 150 के आसपास सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। तब इन गोदी मीडिया के चैनल वालों के मुंह से कभी ये नहीं निकला कि साहब आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन ये बोल क्या रहे हैं कि कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। तो आखिर ये सारे के सारे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? और दूसरी तरफ भाजपा के इन्हीं सारे आरोपों को आज कांग्रेस पार्टी ने जवाब भी दिया है। तो इसी पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही करारा हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सबसे बड़ा तो हमला यह है, कांग्रेस ने सीधा आरोप लगा दिया है कि राम मंदिर का जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, ये सब धार्मिक आयोजन नहीं है, ये राजनीतिक आयोजन है। और राजनीतिक आयोजन ये ऐसे है क्योंकि जब हमारे देश के हिंदू धर्म के सबसे बड़े जो धर्मगुरु हैं वो शंकराचार्य होते हैं, और जब देश में जो 4 शंकराचार्य हैं सबसे बड़े, उन चारों ही शंकराचार्य ने राम मंदिर की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया, तो अब बताइए हम कैसे जाएं? और उन्होंने मना क्यों किया? मना इसलिए किया क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है कि मंदिर अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। और ऐसे में मोदी जी जो है वहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। एक शंकराचार्य महाराज जी ने तो ये बोल दिया है कि मोदी जी वहां पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो हम क्या वहां ताली बजाएंगे? तो कांग्रेस का आरोप यह है कि कायदे में तो धर्मशास्त्र के अनुसार मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती और धर्मगुरु मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते, तब तो ठीक था। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ ये राजनीतिक कार्यक्रम है, ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि देखिए 24 का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। 24 के लोकसभा के चुनाव में लड़ने के लिए मोदी जी मुद्दों पर फंस जाएंगे, मुद्दों पर घिर जाएंगे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, चाहे देश में जो हालात बने हुए हैं, किस प्रकार से जंतर मंतर पर हमारे देश की महिला पहलवान बेटियों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, चाहे ये मुद्दे हों, इन सारे मुद्दों पर मोदी जी फंस जाएंगे। कई सारे मुद्दे हैं। तब मोदी जी अब कर क्या रहे हैं, भाजपा कर क्या रही है? इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राम मंदिर, कि साहब राम मंदिर के मुद्दे पर दिन रात गोदी मीडिया के चैनल वालों को बोल दिया गया, दिखाइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जुड़े लोग, आरएसएस के लोग और बीजेपी का आईटी सेल सिर्फ यही खबरें टोटल चलाइए ताकि लोगों का ध्यान मुद्दों से भटक जाए और लोग 24 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वोट दें। और भांड वक्त तो वैसे बोल ही रहे हैं कि साहब जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि मोदी जी भगवान राम से बड़े हैं, क्योंकि भाजपा के एक आईटी सेल के एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अभी कुछ दिन पहले एक फोटो शेयर किया गया था जिसमें मोदी जी का जो फोटो था बड़ा था और राम जी की फोटो छोटा था, और राम जी जो है मोदी जी की उंगली पकड़े हैं। तो कांग्रेस का आरोप यह भी है कि क्या साहब राम जी से भी बड़े मोदी जी हो गए हैं, और कई तमाम तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि एक आदमी के तमाशे के लिए कि साहब ये सब किया जा रहा है। हमारे देश के चारों धर्मगुरु हैं शंकराचार्य महाराज जी, वही खुश नहीं है इस कार्यक्रम से, और आप अपने अनुसार डेटों को फिक्स कर लिया है चुनावों से पहले अपने अनुकूल। तो सबसे पहले तो ये तारीखें, जो मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के जो कार्यक्रम की जो तारीखें हैं वो चुनावों को देखते हुए रखी गई हैं, और तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक बात तय है कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है
क्योंकि वो मुद्दों पर घिर जाएगी, मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी घिर जाएंगे। लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के ऊपर ही उल्टा पलटवार किया गया है। मुझे लगता है जो कांग्रेस ने जो आप आरोप लगाए हैं भाजपा के ऊपर, उनसे भारतीय जनता पार्टी को मुझे नहीं लगता कि कायदे में कोई सही जवाब इनके पास होगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।